चलिए बच्चों, एक और फ्रेश पेज पे हेडिंग बनाओ, यूनिट 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये भी इजी है, ध्यान से सुनो। पहले हेडिंग बनाओ, ये पहले सुने या हेडिंग बनाए? हेडिंग बना लो पहले। यूनिट 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। भैया इसमें आपके पास कोई तगड़ा क्वेश्चन है? मतलब जो एक दो तगड़े क्वेश्चन जो आप खुश हो जाओ, आप भी फंस जाओ। मैंने कहा दो ऐसे क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे लगे इस बुक में। एक क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा खुद, और दूसरे क्वेश्चन में मैं गलती आपको रेक्टिफाई करवा दूंगा। लास्ट क्लास का अगर आपको याद हो तो मेरा एक मुद्दा छिड़ा हुआ था कि भैया उसमें सीबीएसई ने भी गलत आंसर दिया है, बुक ने भी आज तक सही नहीं करा है उसको। अब मैं उसका ना एक सही सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चा क्या होता है, कन्विंस नहीं होता। बच्चा कहता है टीचरों को क्या पता, बुक जिन्होंने लिखी है वो भी तो प्रोफेशनल होंगे। मैंने कहा मैं उन दोनों क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन दिखा दूंगा, आप देखना कि उनमें क्या गलती है और क्या सही है। आप अभी अभी के लिए सुपर प्रॉफिट पे ले आओ। भैया पहले सबसे पहली बात आपको जो मेन नोट रखना चाहिए यहाँ पर, वो लिख लो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा अर्निंग ड्यू टू गुडविल। खत्म। ये तो मैं लास्ट क्लास रेफर करा रहा हूं तुम लोगों को, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ना सुपर प्रॉफिट, वो लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें। बस एक बार ताकि आपका माइंड सेट हो जाए। भैया उसके बाद आप क्या करवाने वाले हो? मैंने कहा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना बात हजम होगी भी नहीं मेरे को। अब उसी से आपको बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान से सुनना। भैया कैपिटलाइजेशन तो करूंगा मैं यहाँ पर, कंपैरिजन नहीं करूंगा। ये बात समझ नहीं आ रही, सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई याद हो, सेम शॉप, स्वीट्स की शॉप थी बेटा, सेम शॉप थी, सेम पैसा लगाया हुआ था, हर चीज सेम थी। भैया आप ध्यान से सुनना, सुनना पहली बात मेरी बात। बेटा इसका प्रॉफिट था मेरे हिसाब से, मेरे वाले एग्जांपल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 लाख रुपए, छोड़ो ना यार, नया ही पकड़ लो। और ये कितना हुआ? 1.5 लाख। भैया बाकी सारी चीजें सेम है। भैया कैपिटल सेम है, लोकेशन सेम है, क्लाइंट बेस सेम है, प्रोडक्ट सही है, हर चीज सही है, हर चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि क्या मैंने जो लास्ट क्लास में एवरेज प्रॉफिट में एग्जांपल लिया था, कैपिटल सेम रखी थी, द आंसर इज नो। वहां पर मुद्दा कुछ और था। अभी मेरी बात तो समझो, धीरे धीरे कनेक्ट मत करना आपस में अभी। इस क्लास को लास्ट क्लास से भी कनेक्ट मत करना जब तक मैं ना बोलूं। आप मुझे बताओ कि यहां पर मिस्टर एक्स से अगर कोई आप जाके पूछे, आप मिस्टर एक्स के पास गए और आपने चश्मा लगा रखा था, और वो भी पता है कौन सा वाला? प्रोफेशनल का चश्मा। बेटा एक जो प्रोफेशनल होता है ना अकाउंट्स का, वो ऐसे ही बन जाता है। मुनि में अगर आपने कहीं देखा है ना, तो वो ऐसे ही बनता होगा, पक्की बात है, चश्मा लगा के ही। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट अगर आप इससे पूछो मुनीम बन के कि भैया आपका सुपर प्रॉफिट है, आप एक काम करो, पहले वाई के पास जाओ। आप वाई से पूछो कि भैया आपका सुपर प्रॉफिट है, तो सबसे पहले वो आपको ना जो उसकी सड़ी हुई मिठाई थी वही खिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि भैया एक्स का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2 लाख रुपए। और वाई का कितना है बेटा? 1.5 लाख रुपए। उसका सुपर प्रॉफिट, सुपर लॉस है उसका। एक ही मार्केट में एक बंदा 2 लाख रुपए कमा रहा है, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तुम्हारा दोस्त 90 ला रहा है, तुम 30 ला रहे हो, तुम खुश रह सकते हो क्या? भैया हम तो खुश रह लेंगे। नहीं। वो 3 इडियट्स में एक बात याद रखना, वो बहुत अच्छी लाइन है, दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, दोस्त पास हो जाए ज्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, समझना इस बात को, ठीक है? सुपर प्रॉफिट को आप ध्यान से समझो। तो यहां पर एक्स का सुपर प्रॉफिट है, तो मुनीम जी ने एक्स से पूछा कि क्या आपका कोई सुपर प्रॉफिट है? तो एक्स ने बोला जी, मेरे पास मेरा सुपर प्रॉफिट है। उन्होंने बोला कितना? उन्होंने कहा देखो जितना मैंने एक्स से ऊपर कमाया है वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। हमने कहा आप ऐसा क्यों कहते हो? उन्होंने कहा कि देखो बात यह है, बात कुछ ऐसी है। चलो, बात कुछ ऐसी है कि मैंने 2 लाख रुपए कमाए, उसने 1.5 लाख रुपए कमाए। भैया सेम मार्केट में बैठ के मैं उससे 50,000 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी सुपर प्रॉफिट है, ये मेरा, ये कहीं ना कहीं मेरी गुडविल है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, इसको सुपर प्रॉफिट ही कहते हैं। अब भैया करना क्या है? यहां तक का मुद्दा तो पिछली क्लास का ही था। आपको कुछ नहीं करना बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो भगवान क्वेश्चन देते हैं, भगवान है ये क्वेश्चन। अगर आपने श्री राम आखिरी बार देखे हैं तो वो सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस में ही देखोगे। यही है भगवान की आखिरी कृपा आप पे। 50,000 रुपए आपका यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाला, इसी को कैपिटलाइज कर दो।
एक चीज यहाँ पर मैंने गलत कर दी है, यहाँ सुपर प्रॉफिट नहीं लिखा मैं। यही बेटा आपकी गुडविल है और यही आपका ये जो 5 लाख रुपए है ये गुडविल बन जाएगी भैया। मतलब उसमें गुडविल को ही वो कर देंगे कैपिटलाइज जी, गुडविल को ही कैपिटलाइज कर देना है और वही आपका आंसर बनेगा। भैया कोई क्वेश्चंस है आपके पास? मैंने कहा क्वेश्चंस करें या पहले स्टेप्स? तो चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं 2-3, फिर हम इसको आगे करेंगे, ठीक है भैया। इन्हीं का कोई क्वेश्चन देखते हैं हम जो इसमें हो। क्वेश्चन नंबर 34 में मैं आ चुका हूं। एवरेज प्रॉफिट, एक मिनट पहले ही रफ कर लो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स इज 1.5 लाख रुपए। भैया एवरेज प्रॉफिट क्यों दे रखा है अब मुझे नहीं पता क्यों दे रखा है, आगे बढ़ो। इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। बट नॉर्मली कितना कमाते हैं लोग? 10% कमा रहे हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 50,000 रुपए। भैया कितना है सुपर प्रॉफिट आपका? 50,000 रुपए। एक बात बताओ मुझे, यहां पर आपको निकालना क्या है? आपको आपको कैपिटलाइजेशन करनी है। बच्चों वैसे ये क्वेश्चन मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहिए था और पता नहीं है कब दिए हैं सीबीएसई ने। भैया क्यों? अच्छा क्वेश्चन है क्या? मैंने कहा अच्छा छोड़ो, ये क्वेश्चन ही बेकार है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन बेकार है। आपको क्या करना चाहिए? 50,000 रुपए आपको सुपर प्रॉफिट दे रखा है, आप इसी को कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने का मतलब 10 इंटू 100 और ये आपका 5 लाख रुपए। पूरा का पूरी कहानी आपकी क्लियर है। जो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था ना, वही है ये पूरा का पूरा। भैया अगला एक तगड़ा क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं जिसमें सच में आपको कुछ बातें समझ आए, जहां पर दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ेगी जी। क्वेश्चन नंबर 35 आप देखेंगे, राजा ब्रदर्स कैन अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपए। बच्चों ये एक्चुअल दे रखा है मेरे ख्याल से, ठीक है, विद अ कैपिटल 2 लाख रुपए, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन द बिजनेस इज 10%। बट नॉर्मल रिटर्न कितनी है? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया मेरा यहाँ से। 2 लाख का 10% करोगे तो कितना निकल के आ गया? 20,000 रुपए। भैया वाई 20,000 रुपए कमा रहा है, एक्स कितने कमा रहा है एक्चुअली में? 30,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है भैया। एपी माइनस एनपी, 10,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट है। और 10,000 को अगर आप कैपिटलाइज करोगे 100/10 तो 1 लाख की आंसर आएगा। कोई बड़ी बात नहीं, मैं क्वेश्चंस करवा नहीं रहा, मैंने कहा स्टेप्स लिखाऊंगा, आप लोग खुद कर लेना यार, कर लेना खुद, हो जाएंगे इजीली। भैया क्वेश्चन नंबर ये भी देख लो 36। रजत रजन राजन और रजन और रजनी है, रजानी, रजन और रजनी है, ठीक है। कितना? 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। नाम से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपए। ओके, एक्चुअल है। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये लो अभी कर देता हूँ। 3 और 2 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए मैं 20% पे कमाता तो मैं कितना कमाता बेटा? एनपी 1 लाख रुपए। ये रिपीट करा दो बेटा, 3 और 2 को आप ऐड करोगे 5 लाख रुपए, उसका 20% कमाओगे तो 1 लाख रुपए कमाओगे। एक्चुअली में कितना कमा रहे हो तुम लोग? एक्चुअली में कितना कमा रहे हो? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 50,000 रुपए। भैया कभी ऐसा हो सकता है कि नेट प्रॉफिट ज्यादा, नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा और एक्चुअल प्रॉफिट कम हो? हाँ होगा, ऐसा होगा। जिस दिन आप अपनी दुकान बंद कर रहे होंगे उस दिन होगा। क्यों भैया? क्योंकि उस दिन तो बंद ही कर दोगे ना, मार्केट में सब 50,000 रुपए कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, तुम्हारा एक्चुअली 10,000 रुपए चल रहा है, तो तुम गुडविल में हो। पागल हो, रिवर्स गुडविल है वहां पर, ठीक है। गुडविल छोड़ो, तुम लोगों की ब्रांड वैल्यू ही नहीं है वहां पे। तो 50,000 रुपए यहाँ पर क्या हुआ आपका? सुपर प्रॉफिट आ रहा है, उसको कर लो फिर। 50,000 डिवाइडेड बाई 20, 50,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, बेटा 2.5 लाख रुपए आ रहा है और एनसीईआरटी मॉडिफाइड आंसर में आपको ये आंसर मिल जाएगा। भैया और कोई क्वेश्चन कराना है? भैया आप एक तगड़ा क्वेश्चन कह रहे थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 तो सिर्फ मेरा है। भैया ठीक है आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा पर आप भैया एक क्वेश्चन और भी कह रहे थे जो आप कह रहे थे कि अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा मैं वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में ही है वो दोनों बातें जो मुझे प्रूव करनी है। एक तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद करा दूंगा इसको। अब मैं यही इसी कॉन्फ्लिक्ट में हूं कि मैं 39 को आज कराऊं या फिर आज की क्लास को यहाँ पे एंड कर दूं, क्योंकि हमारी बैक टू बैक 2 हो रही है, आप लोगों को तो अलग अलग मिलेगी है। पर मैं सोच रहा हूँ मैं करवा दूं या फिर मैं नोटिंग कर, एक काम करते हैं, हम नोटिंग करना शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। भैया ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लो, 38 जल्दी से देख लेता हूँ मैं यहीं पे क्या बोल रहा हुआ है। A business has earned average profit of 8 लाख रुपए। आपको एवरेज प्रॉफिट बता गया क्वेश्चन। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, हमें कुछ नहीं जानना बेटा। रेट है 10%। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है आपको।
सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ओके, मतलब एक सुपर प्रॉफिट से निकालना है, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 5 लगाना है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 6 पार्ट 2 या फिर यूनिट 2 लगाना है आपको। बेटा कैपिटल की एसेट्स कितनी है बिजनेस में? 80 लाख रुपए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है? 14,40,000। बच्चों इस क्वेश्चन को यही करते हैं, ये सारे क्वेश्चन तो यही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या आप लोग करते रहना ना घर पे। 18 लाख माइनस करूंगा मैं 14,40,000। सॉरी बेटा, इतनी बड़ी रकम, होप यू अंडरस्टैंड। 80 लाख, ठीक है। 80 लाख माइनस 14,40,000। भैया ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कितना रेट है बेटा मार्केट में? रेट कितना है? 10%। भैया ये क्यों कर दिया आपने? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10% नॉर्मल। यार देखो, बात समझो, कंफ्यूज मत करो अपने दिमाग को क्वेश्चन देख के या फिर सीक्वेंस को देखकर। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर जितना पैसा, मैं हिंदी में बात करता हूं, जितना पैसा आपने धंधे में लगाया है उसके हिसाब से आप मार्केट में रेट चेक कर लेते हो, तो वो आपका नेट प्रॉफिट है। और एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो बेटा इसीलिए मैंने क्या करा, कैपिटल में इसको 10% कर लिया। तो 80 लाख 14,40,000, ये बनेगा आपका 65,60,000 रुपए। और इसका अगर आप 10% निकालिएगा तो ये बनेगा 6,56,000 रुपए। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? पहले बताओ मुझे। ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। भैया एक्चुअल दे रखा है जी, एक्चुअल दे रखा है 8 लाख रुपए। तो एक काम करो, 8 लाख रुपए आप इससे माइनस करोगे तो ये देगा आपको 1,44,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट। भैया दोबारा से प्लीज धीरे धीरे बता दो बच्चों। ये आपका एनपी है, आपका एपी 8 लाख है। 8 लाख को जब आप 656 से माइनस करोगे तो 1,44,000 का आपका एसपी आएगा, जो कि आपका सुपर प्रॉफिट 1,44,000। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 निपटा दे रहा हूं मैं, जिसमें 3 ईयर की परचेज बोली हुई है। तो 3 के लिए आपको क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? 3 से। तो 1,44,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 4,32,000 रुपए। 4,32,000 रुपए। भैया फर्स्ट वाला करा दीजिए। तो बेटा आपका एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा था? 1,44,000 रुपए। इसको क्या करना है आपको? इसको क्या करना है बताओ बताओ? इसको कैपिटलाइज कर दो। तो 10 इंटू 100, तो 14,40,000 रुपए आपका आंसर आपको यहाँ दिखेगा। भैया कोई बड़ी बात तो थी नहीं इस क्वेश्चन में। भैया बड़ी बात कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 39 में। बट उससे पहले नोटिंग करना शुरू करो आप लोग। डन है क्वेश्चन सारे के सारे? चलिए नोट्स भैया, इसमें स्टेप्स स्टेप्स सब है, सब है, टेंशन ना लो। आप लिखना तो शुरू करो। इन दिस मेथड we assumed our goodwill on super profit. Goodwill will be capitalized super profit। अभी आगे और बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला एपी माइनस एनपी। ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगा आपका। स्टेप लिख लो जल्दी जल्दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आपको क्या करना है? एसपी इंटू रेट। रेट नीचे ना लाए को, मेरे संग संग लिख रहे होगे तो गलती करी होगी आपने। रेट इंटू 100, दैट इज गुडविल। ये गुडविल है आपकी। गुडविल will be same under capitalization of AP and SP। मीन्स आंसर सेम आता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ आप एवरेज प्रॉफिट कर लो या सुपर प्रॉफिट कर लो, आंसर आपके 10 टन सेम रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों में आंसर एकदम आपके सेम रहेंगे। भैया नोटिंग हो गई हमारी। भैया इतने से काम चल जाएगा, इसीलिए मैं इसमें थोड़ी सी ना ब्रीफ कराई है। आप देखोगे कि मैंने कम कम कराई है इसमें नोटिंग, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं इतना। भैया और कुछ रह रहा है। भैया एक क्वेश्चन पेंडिंग रह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39। अब मैं वो उसी में चिंतित हूं कि मैं उसको अभी कराऊं, क्योंकि मुझे एक चीज करा के देनी है आपको।
मुझे ना आपको मैथमेटिकली प्रूफ करा के देना है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है। उसमें ना मुझे कुछ एक्स एक्स मान के एज्यूम करना पड़ेगा, बट अभी के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, स्किप करते हैं। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगला जो सेशन बनाएंगे उसमें एक काम करूंगा मैं, आप पहले मेरा होमवर्क सुन लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 39 छोड़कर आपको सारे कर लेने चाहिए। भैया आपने ऊपर तो क्वेश्चन छुड़वाए थे, अब आप कह रहे हो सारे कर लेना। बच्चों मैंने क्यों छुड़वाए थे? क्योंकि आपने सुपर प्रॉफिट नहीं करा था। अब आना जरा उस क्वेश्चन में दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 31 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है आपको, ध्यान से सुनना। बेटा 4 लाख रुपए आपने क्या लगाए हुए हैं? 4 लाख रुपए आपकी एक्चुअल प्रॉफिट है। आपकी कैपिट वो देख लेते हैं कि आपकी वो कितनी है। नहीं नहीं, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? तो 40 लाख में से 7-20 माइनस करोगे? चलो करना जरा। 40 लाख में से अगर आप 40 लाख में से आपने 7-20 माइनस करा तो 32,80,000 रुपए की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, अब 32,80,000 को अगर आप 10% से करोगे तो ये आ रहा है आपका 3,28,000। भैया कितना? 3,28,000 रुपए आ रहा है आपका एनपी। तो आपका एपी कितना है बच्चों? इसमें एपी है 4 लाख रुपए। करो माइनस। तो बच्चों अगर आप माइनस करोगे तो 72,000 रुपए का आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है। बेटा नोटिंग के लिए आप यहाँ पर ये लिख के रख लेना, नेट सुपर प्रॉफिट आ रहा है 72,000 रुपए, सॉरी 72,000 रुपए। अब 72,000 रुपए को आपको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। 7,20,000 रुपए आंसर आएगा। 7,20,000 आंसर आएगा। 72,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो 720 ही होगा। आंसर भी 720 ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, तो 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2,16,000 आ रहा है या नहीं आ रहा? आप देखो बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टैली 2013 सी बी कहाँ-कहाँ आए हुए हैं कुछ नहीं पता। आप बस इतना याद रखना कि मैं बेस बिल्ड कर रहा हूँ आपका। भैया ये बात आपने पहले तो नहीं बोली कि बेस बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो पहली बात मैं बेस बिल्ड कर रहा हूँ आपको आपका फ्यूचर के लिए। दूसरा, अगर मैं अपने एकेडमिक्स पे आऊँ, तो ये जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए हो, जो आप सेकंड चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, ये गुडविल गुडविल खत्म है बच्चों आज। तीसरा आप जो चेंज इन पीएसआर पढ़ोगे, ये सब मुझे काम आएंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। ये तीनों में काम आएंगे। भैया रिजोल्यूशन में नहीं, वहां इतने काम नहीं आते, बट ये तीनों मुझे काम आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी हम लोग अपना एक पीक पे पहुंच जाएंगे। अभी तो छोटे छोटे मतलब हम ना बस क्रिएट ही करे जा रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं चीजों को, पार्टनरशिप क्या है, अपनी अकाउंटिंग का लेवल समझ रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि क्लास 11th में जो पढ़ाया गया था वो क्या था, बहुत बेसिक नॉलेज थी, बहुत नीच लेवल थी। अब हम थोड़ा प्रोफेशनल फील कर रहे होंगे, क्योंकि वहां तुम लोगों ने गुडविल का नाम भी नहीं सुना होगा, कईयों ने तो, कईयों ने ये भी नहीं सुना होगा कि गुडविल एमोटाइज होती है। भैया गुडविल एमोटाइज नहीं होती, जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स होती है वो एमोटाइज होती है। एक और करेक्शन कर लेना अपने माइंड में, अगर किसी को लगता है कि गुडविल एमोटाइज होती है, नहीं। जितनी भी भैया इंटेंजिबल एसेट्स मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क्स, ये जितने भी हैं, गुडविल, ये सब क्या होते हैं? एमोटाइज होते हैं। एमोटाइज मतलब गायब होते हैं, मतलब हटाने पड़ते हैं इनको बैलेंस शीट से, वो मुद्दा अलग है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं, मैं यही खत्म कर रहा हूं सेशन का आज का। रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, 5 लेक्चर लगे हैं मेरे शायद ओवरऑल, इसमें खत्म कर लेना इन सारे टॉपिक को। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय बच्चों।